धन्यवाद देते मेरे मान परमेश्वर आप राजा के राजा प्रभु के परमेश्वर आज का दिन अपने दिवस में धन्यवाद देते परमेश्वर का मान परमेश्वर का देने वाला परमेश्वर का आपने अपना सत्ता परमेश्वर का हमें सही सलामत रखा उसमें धन्यवाद देते आने वाले समय को परमेश्वर के हाथों में रखते मेरे मान परमेश्वर का आप हमें ज्ञान देते मेरे मान परमेश्वर का जिससे हम लोग आपके मार्ग में चलेंगे धन्यवाद देते परमेश्वर का जीवन के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया आपके अनुग्रह से परमेश्वर का हम आज आपको जान सकते हैं परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद कि यहाँ पे जो लोग भी परमेश्वर का उपस्थित हैं परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करना मेरे राजा परमेश्वर जिससे वो आपकी महिमा स्तुति आराधना करें आराधना टीम को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं आज परमेश्वर का आप हमें गीत से परमेश्वर का भरपूर मिल देना धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी हमेशा परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करते हैं परमेश्वर आपके आज के जो मैसेज है परमेश्वर वो भी आपके हाथों रखते हैं परमेश्वर इस सभा को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर आप भी उसके नाम परमेश्वर जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर को सही सलामत लेके आ रहे हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इसी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन के आयत स्थान पर करते हैं प्रभु की आराधना करते हुए सुबह जैसे वचन कहता ना कि उसका नाम यीशु मसीह का नाम इमैनुएल है और वो हमारे संग है ये साथ है हर वक्त हर सदा और एक बात दाऊद ने जो जानी थी हमारे पास वचन तो कहने के लिए बहुत से है प्रभु ने वचन दिए जिसे हम जानते कि प्रभु हमारे साथ है जो दाऊद था दाऊद ने उसको जाना उसको महसूस किया और उसके संग चले वो जाना कि वो काफ़ी है उसके लिए और उसने भी जाना कि उसका अनुग्रह काफ़ी है उसका प्यार काफ़ी है हमारे लिए हमें कि इस सुबह इस गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करता है कि प्रभु तू काफ़ी है मेरे लिए बहुत सी चीज़ें आगे जाएगी परंतु तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा तेरा प्यार कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा आमीन
सदा तेरे संग रहूं, यही वर तुझसे मांगू, 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 सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। Blessed be your name, when the land that is plentiful, when the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. This daily offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out comes back to praise. When the darkness closes in on, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of
name of the Lord. Blessed be your glorious name. धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। जिसे आयुब ने कहा था परमेश्वर कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है प्रभु, तू ही देता प्रभु, तू ही लेता प्रभु। मैं तेरा नाम धन्य हो परमेश्वर, आप भले पिता हो परमेश्वर, आप जरूर से बढ़कर प्रभु हमें देते हो परमेश्वर। Yes, Lord. असाइनमेंट की बात है कि तू ही देता है, तू ही लेता है। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल करे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल करे धन्य तेरा नाम। तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। और कोई नाम दे प्रभु, केवल आपका नाम धन्य है परमेश्वर। और कोई नाम योग्य नहीं प्रभु, केवल आपका नाम योग्य है प्रभु। इस समय परमेश्वर सारी चीजों को परमेश्वर पीछे रखे प्रभु, आपकी ओर देखते परमेश्वर कि आप धन्य हो प्रभु, आप योग्य हो प्रभु। हर एक स्तुति की हर एक प्रशंसा है परमेश्वर, अगुवाई करना आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर। Yes, Lord. We bless your name, Lord Jesus. Help us, Lord, to worship you with our whole heart, in truth and spirit, O Lord Jesus. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through
Jesus Christ is Lord. Yes, Lord, we believe, Lord Jesus. Believe in life eternal. I believe in virgin birth. I believe in saints' communion and in your holy church. I believe in resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord, the name of the Lord. On this earth, higher than the heavens. It's your name, Jesus, through which we have received salvation, Lord. चाहे तुमको दिल से गाएंगे
सबको जय मसीह जी। तो तू काफी है मेरे लिए, राइट? हमने गाना गाया, अद्भुत आराधना थी, आप लोगों ने आनंद किया, प्रभु की स्तुति की। सो प्रभु के लिए धन्यवाद कर सकते हैं तालियों से। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें यहाँ पे लाया, एकत्रित किया। सो यहाँ पे कोई पहली बार है हमारे बीच में, सो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। सब पहली बार है, कोई खड़ा हो सकता है, पहली बार हमारे बीच में, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये पास्टर सत्येंद्र है, सिस्टर रिंकू सिस्टर है, तो इनका स्वागत करते हैं। तो रिंकू सिस्टर की प्रार्थना में रखिएगा खास करके, है ना? हमारे बीच में छोटा है माही, तो इसका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू पास्टर, सो ग्रेट। सो सेकेंड टाइम कोई है, दूसरी बार? ओके, सो थैंक यू आप लोगों की विश्वास योग्यता के लिए, यहाँ पे आने के लिए। सो या इस सप्ताह में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमने एक बुधवार, मतलब जो मैं कहना चाहता था, मैं किया नहीं था, बुधवार हमने ऐसे ही रखा है ताकि कोई हमें प्रेयर के लिए बुलाता है तो उनके घर पे हम प्रार्थना रख सकते हैं। तो बुधवार का एक समय है जहाँ पे आप हमें इनवाइट कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, कलीसिया के कुछ लोग आएंगे और प्रार्थना करेंगे घर पे। सो बुधवार का समय इसके लिए। सो हम लोग बुधवार के समय में, कोई भी अगर मुझे नाम देता है इस सप्ताह के बीच में या अगली बार कभी उनके घर पे रखना है, तो बुधवार का एक समय है, शाम को 7 बजे के बाद हम मिल सकते हैं। तो आपका नाम, आप मुझे नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पास्टर वेडनेसडे को हमारे यहाँ पे प्रेयर टाइम रखना है। ओके, सो ये खुला है, राइट, सबके लिए। सो उसके बाद हम गुरुवार को आउटरीच होती है, सॉरी गुरुवार नहीं, फ्राइडे ना, पहले गुरुवार होती थी, अभी शुक्रवार कर दी गई है। सो शुक्रवार को होती है 6:30 बजे से 6:30, ओके 6:30 से नहीं, 7 बजे से 8 बजे तक है, एक्चुअली गलत है,
तो 7 बजे से कर दिया है ताकि सब लोग आ सके, सब लोग मिल सके। तो इस सप्ताह में बहुत लोग आए थे, है ना, मुझे लगा रिवाइवल आ गए। सो या हम लोग बहुत जन थे बाय द वे। इस सप्ताह में आसाम भवन के पास मिलते हैं और वहीं पे करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। या चेंज होगा तो व्हाट्सएप पे आपको सूचित किया जाएगा इसके लिए। सो ओके, सो ये एक अनाउंसमेंट है। सो प्रभु ने बड़ी आज्ञा दी है। सबसे बड़ा महान आदेश क्या है यीशु मसीह का? जाओ जाकर ना प्रचार करो, राइट, जाओ जाकर, ये आदेश है पृथ्वी की छोर तक, राइट। कैसे सुसमाचार फैलेगा? जब प्रेरितों का पहले अध्याय में, है ना, क्या बोला था? यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, है ना, तुम मेरे गवाह हो। तुम मेरे, राइट, यीशु मसीह के हम गवाह है तो लेकर जाते हैं, राइट। सो फ्राइडे के दिन आपका स्वागत है सबका, जो लोग आना चाहते हैं। परमेश्वर ने सभी को आदेश दिया है ना। तो एक दिन हम उतरेंगे तो कोई ना बहुत बड़ा, राइट, चीज हो जाएगा। सो ग्रेट। सो या दूसरा एक है, इस सप्ताह में बाइबल कॉलेज होता है मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन। मंगलवार के दिन मेरे घर पे होता है, जो 2 क्लासेस है, एक रॉबिन ब्रदर सिखाते हैं और एक नितिन ब्रदर सिखाते हैं। ओके, सो बहुत अच्छा क्लासेस है, अद्भुत है। जो शुरुआत सीखना चाहते हैं, बाइबल सर्वे है ना, जिसके अंदर शुरुआत के किताबों को समझना, है ना। दूसरा है एसओडी है, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, जो बहुत जरूरी है, नींव है हमारे जीवन की। रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो नहीं रहेगी तो क्या होगा? ये शरीर खड़ा नहीं रह पाएगा। सो बहुत जरूरी है सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, हर किसी के लिए सीखना। मतलब पूरा क्लास पैक हो जाता है, लेकिन आप लोग आइएगा ना। पहला क्लास सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन का है, सेकेंड क्लास बाइबल सर्वे, और एक क्लास होता है गुरुवार के दिन आरपी ब्रदर के घर पे, जो मैं खुद सिखाता हूँ, वो है एबीडी हिंदी, जो फाउंडेशन है, जो कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है मसीह के साथ, ये हम सिखाते हैं। सो आप लोग सभी का स्वागत है। जो लोग सोचते हैं कि अरे हमने फॉर्म नहीं भरा है, तब भी आप वहाँ पे आ सकते हैं, है ना। ऑडिट में कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है ना। जिसने मुझे भेजा है उसे वो जान सके, राइट। अनंत जीवन क्या है? उसे जानना है। सो हम अनंत के लिए जी रहे ना, हम परदेसी है। सो ओके, सो इसके बाद हम ऑफरिंग में जाएंगे। ये भेंट का समय है, तो कैसे बोला था पौलुस ने, अर्श से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो थोड़ा बोलता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोलता है, लेकिन बहुत सारे वो सिर्फ लिखा है, लेकिन बहुत बोलने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर के बारे में हमें सिखाता है कि हम कैसे उसे देते ना, पूरे मन से। जैसे मन में ठाना है वैसे लाओ परमेश्वर के पास, तो लेके से हृदय के साथ, है ना। अर्श से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के नहीं, राइट। उस जगह जो भी मैं आता हूँ हार्ट लेकर आता, है ना। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। आज प्रभु ये आपके भवन का, पिता परमेश्वर भवन में जो हम एकत्रित हुए हैं, हम जो भी पिता परमेश्वर अपने हृदय से लाते हैं परमेश्वर, तुझे ग्रहण हो परमेश्वर। और परमेश्वर हम धन्यवाद है कि ये सारी बातें, सारी चीजें परमेश्वर आपके द्वारा हमें मिली है। जो विश्वास से हमने पाया है, उद्धार हमने मुफ्त में पाया है, तेरे वारिस होने का हक हमने मुफ्त में पाया है, तेरी संतान है हम। और तू इस पृथ्वी पर हमें जो भी देता है, हर दिन की रोटी और हर समय का जो भी हमारे जीवन में तू हिस्सा देता है परमेश्वर, हम उसमें से जो दशमांश है वो आपके पास लाते हैं और आपको महिमा देते हैं। ये केवल दशमांश का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक हृदय का है, ये आप समझाते हो। और वही हृदय हम लेकर आते हैं कि इस हृदय के साथ हम बोना सीखें और आपको महिमा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय को देने के लिए और इस अवसर के लिए जो हम लेकर आए परमेश्वर। इस भेंट को तू कबूल करना और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करना, ताकि ये तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे प्रचार के लिए इस्तेमाल हो और तेरा जीवन इसके द्वारा प्रकट हो। यही हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे
पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरा होकर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरा होकर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तूने खुशी देनी चाहिए गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा
पहला शिपाल जी से और उसके बाद नितिन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अभिनंदन है। So good morning to all of you. आज की सभा में हम सभी का अभिनंदन करते हैं And I welcome you in today's assembly. और खुदावंद ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आए God और has- उसके कलाम से सीखें। And God has given us this beautiful opportunity to learn from His Word and to come into His presence. तो हमारा आज का विषय है निराशा से आशा की ओर। So today our subject is to go from disappointments or hopelessness to hope. तो इसके लिए हम जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक। For that we will go to Acts. प्रेरितों की पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सुसमाचार और पत्रियों को जोड़ती है, मानो एक कड़ी का काम करती है। So the book of Acts is a very important book because it's like a link to the other books. It joins them together. यदि प्रेरितों की पुस्तक न होती बाइबल में, If it wasn't there, the book of Acts, तो हम चर्च की शुरुआत, then we wouldn't have understood the beginning चर्च का बढ़ना of church and its progress और प्रेरितों के साहस and their courage, disciples' courage or apostles' courage, और उनके ऊपर हुए सताव and the persecution over them, और सबसे महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा का आगमन। and the most important thing, the coming of the Holy Spirit. हम इनसे अनजान रह जाते We wouldn't have known this. और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पत्रियां हैं अधिकतर 13 जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है, And we know that 13 of these epistles have been written by Paul, Apostle Paul. तो उन्हें समझने में भी हमें दिक्कत होती है। And we would have found it difficult to understand this. तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं So we thank God कि उसने ये पत्री को so that He has given this letter. लूका के द्वारा लिखाया And He wrote it through Luke. और लूका के लिए हम आभारी हैं। And we are so grateful to Him. तो हम चलेंगे प्रेरितों का काम, उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 10 तक जो वर्णन है उसको हम देखेंगे। So we will go to Acts 3 and 1 to 10 we will see. प्रेरितों के पहले अध्याय में हमें वर्णन मिलता है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का। And we find Jesus' ascension in the first chapter of book of Acts. और दूसरे अध्याय में हमें वर्णन मिलता है पवित्र आत्मा के आगमन का। And the second chapter tells us about the entry of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि वहाँ सब अन्य भाषाएं बोलने लगे, ऐसी भाषाएं जो समझी और बोली जाती थी। And in that chapter we find that people started speaking different languages which were spoken by people. यह भी एक प्रकार का आश्चर्यकरण था। And even this was a miracle. लेकिन चेलों द्वारा ये प्रेरितों के काम में 3रे अध्याय में पहला आश्चर्यकरण था जो किसी के शरीर पे हुआ था। But in Acts 3 we see the first miracle which happened on someone's body. तो हम देखते हैं 3रा अध्याय पहली आयत में पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। And the first verse says, Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. यहूदियों के मंदिर में प्रार्थना के लिए अलग-अलग समय होते थे। So in Jewish temples you had different timings for different things. 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे। It used to be 9, 12 and 3. और लिखा है कि ये तीसरे पहर अर्थात 3 बजे करीब ये प्रार्थना के लिए गए। And when they went there in the third part, that was around 3 o'clock. और इसकी पुष्टि हमें प्रेरितों के काम 4 अध्याय 3री आयत में मिलती है जहाँ लिखा है संध्या हो गई थी। And it's confirmed by reading chapter 4 verse 3, and which says that until the next day, for it was already evening. पतरस और यूहन्ना प्रभु के साथ रहे थे करीब 3.5 साल। And we know that Peter and John had lived with Jesus for around 3.5 years. उन्हें प्रभु ने प्रेरित नियुक्त किया था।
And God had appointed them apostles. Jesus had appointed them apostles. उन्होंने प्रभु के क्रूसीकरण को, And they had seen his crucifixion, उन्होंने प्रभु के जी उठने को अपनी आंखों से देखा था, and they had seen his resurrection also with और वे their उसके eyes. आंखों देखे गवाह थे। And they were witnesses to that. इतना होने पर भी And despite that, फिर भी वो लगातार जो है प्रार्थनाओं में समय बिताते थे, they used to spend time continuously in prayers despite all this. सेवा में व्यस्त होना, प्रभु के काम में लगे रहना, वचनों का अध्ययन करना, ये कोई प्रार्थना का विकल्प नहीं है। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, प्रार्थना हमारे जीवन में मस्ट है। So to have his ministry, to read the word, to study the word is no substitute to prayer time. अन्य चीजें प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकती, चाहे आप कितनी ही हम आत्मिक सेवा करें या आत्मिक बातों में व्यस्त रहें। And nothing can replace prayer, whatever we do and however spiritual it might be. तो इन डिसाइपल के जीवन में हमें एक डिसिप्लिन दिखाई देता है। So we see a certain kind of discipline in their lives here. हर सामर्थ के काम से पहले प्रार्थना होती है, And before any kind of miracle, there is always a prayer. क्योंकि बिना प्रार्थना के सामर्थ प्राप्त किए हम सामर्थ के काम नहीं हो सकते। Because without prayer, you cannot have that power, or that power cannot come to heal someone or to have a miracle. तो दूसरी आयत में हम देखते हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who entered the temple. उसका एक काम था, एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था। So here we see a man who was lame from his mother's womb, or his birth onwards. और इस लंगड़े के जीवन में हम 5 ऐसी बातें देखते हैं। And we see 5 things in this lame man's life. लंगड़े के जीवन में निराशा थी, And there was hope. First thing is there was hopelessness in his life. उसने अपने लंगड़ेपन को अपने जीविका का आधार बना लिया था। And he had made it an excuse to earn a living. वो मंदिर के द्वार पर बैठता था पर भीतर कभी गया नहीं था। So he always used to sit at the door of the temple but wouldn't go inside. और मैं समझता हूँ कि वो शायद मंदिर की तरफ पीठ भी करके बैठता हो, क्योंकि लोग जब आते होंगे तो वो सामने से उनसे पैसे मांगता होगा, तो उसकी जो पीठ थी वो अक्सर मंदिर की तरफ होती थी, परमेश्वर के भवन की तरफ होती थी। So most probably his back used to be towards the temple because he had to face people who were coming into the temple to beg. उसकी नजरें मनुष्यों की ओर होती थी, परमेश्वर की ओर नहीं होती थी। So his eyes would be on people, not on God. और जो वो जगह थी जहाँ वो बैठता था, लिखा है सुंदर नामक फाटक के पास बैठता था। And the place where he used to sit used to be called Beautiful. और उसके जीवन में सुंदरता नहीं थी। But he didn't have anything beautiful in his life. किसी लंगड़े को कोई सुंदर बोलेगा? Would anyone call a जीवन में lame person? सुंदरता नहीं थी उसके, So there was no beauty in his life. लेकिन बैठता सुंदर नाम फाटक के पास था। But he used to sit near the gate called Beautiful. हम आगे जब देखते हैं, Later on we see 2 बातें होती हैं, एक होता है बीमारी के साथ जीना और एक होता है बीमारी में जीना। So there are 2 things: to live with a disease and to live in a disease. अब इन 2 बातों को हम देखते हैं कि अपनी स्थिति को स्वीकार करना। जब हम बीमारी के साथ जीते हैं तो उसकी पहली बात है अपनी स्थिति को स्वीकार करना। मैं जैसा हूँ उसको मैं स्वीकार करता हूँ। So to live with a disease, you need to accept what you are living or what the disease is all about. और दूसरी बात, जो सामर्थ मुझ में है उसके अनुसार जीना। And to live according to the strength I have. निराशा में डूबे बिना आगे बढ़ना। And without being hopeless, to move ahead. और चौथी बात, आशा के साथ जीना या आशा को जीवित रखना अपने लाइफ में। And to keep your hope alive in your life is so important. और दूसरी बात है बीमारी में जीना। And the second thing is to live in that disease. बीमारी को अपनी पहचान बना लेना
to make it your identity, स्वयं को पीड़ित समझ लेना, to consider yourself a victim, परिवर्तन की संभावना को इनकार करना, and to not to accept or expect any change, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी मानसिकता को बना लेना। and to have this mindset that I am like this and it will be like this only. इस लंगड़े के जीवन में कुछ ऐसी ही संभावना थी। So this lame man had this kind of mindset. सभी लोग बीमारियों से अच्छे नहीं होते, Not everybody gets healed of diseases, पर आत्मिक और मानसिक रूप से उठने की संभावना रहती है। but spiritually and mentally there is a chance for them to rise again. परमेश्वर हमें बीमारी के साथ जीने के लिए अनुग्रह देता है, कृपा देता है, And God gives us grace and compassion to live और वो with नहीं that चाहता disease. कि हम उस बीमारी में कैद रहें। And He doesn't want us to be enslaved in that disease. जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से 9 में पढ़ते हैं, When we go to 2 Corinthians चैप्टर 12 12th chapter 7 to 9, 7 to 9, वहाँ पे पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे शरीर में जो एक दर्द है, जो एक कांटा है, तो उसे हटा दे। and here we see Paul praying to God that he has a thorn in his और flesh. अपने इस बीमारी के लिए उसने याचनाएं की, अपनी प्रार्थना का, अपनी तकलीफ का जिक्र किया उसने। And he made a lot of pleas to God about this लेकिन disease. परमेश्वर ने उसे जो जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। But God answered him that my grace is sufficient for you. पौलुस की जो तकलीफ थी, बीमारी थी, वो उसकी सीमाएं नहीं बांध सकी उसके लिए कारण नहीं बन सकी कि उसे वो रोक सके। But his disease could not make any limitations on Paul. वो उसके साथ जिया, पर उसमें नहीं जिया। He lived with it, but he didn't live in it. अब हम चौथी आयत में देखेंगे, If we go to the 4th chapter once again, तीसरा अध्याय चौथी आयत में, 3rd chapter 4th verse, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, and fixing his eyes on him with John, Peter said, हमारी ओर देख। look at us. सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए So he gave them his attention, expecting to receive something from them. उनकी ओर ताकने लगा। He looked at them. ये कोई पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे कहा था कि मेरी ओर देख। Because he was the first person who said that look at me. जो कोई आता था वो उसको देख के चला जाता था। Because everybody used to look at him and go. और लिखा है आगे 5वीं आयत में कहा है, तो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। And so he gave them his attention, expecting to receive something from them. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। Then Peter said, silver and gold I do not have. अब उसने सोचा होगा जैसे मुझे हमेशा से मिलता है लोगों से, ये भी मुझे कुछ वैसा ही दे देंगे। Because he must have thought that they are also going to give me what others give. लेकिन पतरस ने उसे साफ-साफ कह दिया कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। But Peter told him clearly that silver and gold I do not have. परंतु 6वीं आयत में लिखा है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। But what I do have I give you. अब इसके मन में शायद ये सोच रहा होगा कि आज तो कुछ अलग ही मिलने वाला है। आज लगता है अपने को सबसे बड़ी कोई चीज मिलेगी आज। So he must have thought today I am going to get something special. क्योंकि इसने मुझे अपनी तरफ देखने के लिए भी कहा कि मेरी तरफ देख। Because he also asked me to look at him. और वो कहता है कि मेरे पास सोना चांदी भी नहीं है, And he is telling that I don't have silver and gold. न पैसे हैं इसके पास, Neither does he have money. फिर भी ये मुझे कहता है कि जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। And yet he is telling that whatever I have I will give you. तो ऐसी क्या चीज है इसके पास जो मुझे देगा? So what he must have had, ये तो खाली है। he is actually empty. तो उसके अंदर एक जिज्ञासा निर्माण हो गई So there must be a curiosity which built up in him. कि आखिर ये ऐसी कौन सी चीज मुझे देगा? That after all, what is he going to give me? तो उसने पतरस ने आगे कहा, So when Peter told him later on परंतु जो मेरे पास है that what I have, वो तुझे देता हूँ। I'll give you that. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। So he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
ये कोई एकदम ही अलग चीज थी। अब तक तो उसे पैसे मिलते होंगे, चिलर मिलती होगी या जो कुछ भी उसकी जरूरत की जिससे वो अपना गुजारा बसर करता होगा। Till now he must have received things which would help him to live his life, like money and some change and all. और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, And in the 7th verse we read, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया and he took him by the right hand and lifted him up. और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। And immediately his feet and ankle bones received strength. उसने वो हाथ देखा जिस हाथ में कुछ भी नहीं था, And he saw that hand which didn't have anything, न कुछ रुपए थे, न कोई सोना चांदी था, neither money nor gold or silver. एक खाली हाथ था उसकी नजर में। In a way, he was empty-handed in front of him, लेकिन उसने ठुकराया नहीं। but he did not reject him. हम देखते हैं कि उसने अपना विश्वास जो है उसके साथ साझा किया। And in fact, he shared his faith with him. हम देखते हैं कि उसने जो है अपनी सहमति In fact, he gave his acceptance और नम्रता दिखाई and he showed humility to him. और उस अवसर का लाभ उठाया। And he profited from that opportunity. पतरस का हाथ जो था Peter's hand was, वो पतरस का हाथ नहीं था, it was not actually Peter's hand. वो यीशु मसीह का हाथ था जो कंपैशन से भरा हुआ था, जो गहरी सांत्वना से भरा हुआ था। And it was the hand of Jesus which was filled with compassion and empathy. वो ऐसा हाथ था जो सहयोग देके उठाने वाला हाथ था, And it was a hand which would cooperate and raise him up. जो ऐसा हाथ था जो उसे सशक्त बनाने वाला था। A hand which was going to strengthen him. और उसके जीवन में हम देखते हैं चमत्कार हो गया कि वो अपने टखनों के बल खड़ा हो गया। And we see that a miracle happened in his life and he received strength in his ankle bones. जब हम एक सुसमाचार में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो 12 साल से जिसको लहू बह रहा था, When we read about that woman who had the issue of blood for 12 years, और वो अपने मन में विश्वास करती थी कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। and she believed in her heart that if I touch the garment of Jesus, I'll be healed. और लिखा है उसने महसूस किया अपने शरीर में वो अच्छी हो गई। And she felt in her body that she was healed. लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई विश्वास लेके नहीं बैठा था वहाँ But- मुझे अभी हीलिंग मिलेगी। वो उस रूप में नहीं बैठा था वहाँ, वो तो सिर्फ पैसे चाह रहा था लोगों से। And this man wasn't like her at all, because he did not expect his healing, he expected some money. लेकिन जब उसने पतरस के हाथ को सहयोग दिया, वो खड़ा हो गया। But when he accepted Peter's hand and stood up, जो पतरस ने उसे कहा मैं तुझे कुछ देता हूँ, जो कुछ मेरे पास है, वो चीज ने उसके अंदर एक जिज्ञासा और एक विश्वास को उत्पन्न कर दिया। but when Peter said that I will give you something, that made him और think, उसी विश्वास और उसी जिज्ञासा ने उसके अंदर काम किया and that faith and that curiosity worked in him. और उसके जीवन में एक बदलाव हो गया। So there was a change in his life, और वचन कहता है कि वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। so he leaping up stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping and praising God. लंगड़े के जीवन में जो 5 बातें हमने देखी थी, वैसे ही 5 बातें यहाँ पे उसके जीवन में बदली हुई। And here we see what we had seen 5 things in his life. Here also we see 5 things. जो कभी चल नहीं सकता था वो चलने लगा, A person who could not walk started walking. जो कभी मंदिर के द्वार पे बैठा करता था पीट करके, आज वो मंदिर के अंदर था। And the one who used to sit outside the temple, showing his back to the temple, was in the temple today. जिसकी नजरें हमेशा इंसान के ऊपर होती थी, आज उसकी नजरें खुदा के ऊपर थी। And the person who always looked up to humans, looked up to God that day. जो सिर्फ लोगों से मांगता था, वो आज खुदा की स्तुति कर रहा था। And a person who always begged from people, now today was praising God. और चौथी बात, अब वो नई सृष्टि बन गया था। And the next thing was that he became Yes, a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि बन गए हैं। As 2 Corinthians 5:17 says that those who are in Christ are a new creation. जो सुंदर नाम फाटक के पास बैठता था, And- वास्तव में वो सुंदर हो गया था। And the person who used to sit next to
or in front of the beautiful gate actually became beautiful. धन सोना चांदी जो उसे नहीं दे सका, उसे यीशु नाम ने दे दिया। And what these riches could not give him, the name of Jesus gave him that. जो उसे भीख मांगते अपाहिज देखा करते थे, And those people who used to see him begging and as a lame person, 9वीं और 10वीं आयत हमें बताती है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर 8th and 9th verse tell us that when they saw him praising, walking, leaping and praising God, 10वीं आयत उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर में सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। and then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत चकित और अचंभित हुए। And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. यीशु मसीह ने उसे केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं दी, And it was not just physical healing which was given to him, उसे एक आत्मिक विस्तार दिया। but he actually gave him a spiritual relation. विस्तार उसके जीवन में आत्मिक Extension. बढ़ोतरी को लाया है। Yeah, progress or extension. और उसने उसके लाइफ में उसको एक नई पहचान दे दी। And gave him a new identity in his life. तो हमने इस अध्याय में, इस पैराग्राफ में, तीसरे अध्याय के 1 से लेकर 10 तक कुछ बातों को देखा। So we saw a few things in 3rd chapter 1 to 10. प्रार्थना का जीवन मस्त है, चाहे हम कितने ही हों व्यस्त। We may be very busy, but a life of prayer is very, very important. बीमारी के साथ जीना न कि बीमारी में जीना। And to live with a disease, not to live in a disease. हम किसी के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, And we can be a blessing to someone यीशु की सेवा करके। by serving Jesus Christ. हम अपनी नजरें मनुष्यों की ओर न परमेश्वर की ओर रखें। And we should not keep our eyes on people but on God. निराशा हमें बाहर दरवाजे तक बिठाती है, And hopelessness takes us to the gate, लेकिन आशा हमें यीशु मसीह के द्वारा अंदर ले जाती है। but hope brings us inside near Christ. यीशु मसीह हमें सोना चांदी भले न दे, लेकिन वो हमें जिंदगी की आशा देता है। Jesus Christ may not give us silver and gold, but He gives us the hope for life. उसके शब्द हमें निराशा से निकाल के आशा की ओर ले जाते हैं। And His words take us out of hopelessness to यही इस hope. व्यक्ति के जीवन में हुआ। And this is what happened in his life. जब हम 4थे अध्याय में आते हैं, वहाँ पे लिखा है And when we come to the 4th chapter, it says, 22वें पद में, 22nd verse, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। for the man was over 40 years old on whom this miracle of healing had been performed. 40 साल उसने अपनी जिंदगी के अपाहिजपन में गुजारे, And he had been a handicapped person for 40 years of his life. लेकिन अब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया था। But now there was a tremendous change in his life, उसके जीवन को एक दिशा मिल गई थी। and he found a direction in his life, अब वो औरों का मोहताज नहीं था। and now he was not dependent on others. बाइबल भी हमें सिखाती है कि जो काम न करे वो रोटी भी न खाए। Bible also tells us that a person who doesn't work should not eat. बाइबल हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए अपने द्वारा जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, न कि हम किसी पे मोहताज होके जिए। And Bible teaches us or encourages us to be with God's help, to be dependent or to be independent and not to be dependent on others. हम ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, अपंग है, And we can see many people who are handicapped physically, पर वो बहुत कुछ करते हैं। yet they do so much. मैं अभी पिछले दिनों ट्रेन से सफ़र कर रहा था अहमदाबाद स्टेशन पे। जब मैं था तो मेरे पास में अंधा आके बैठा था। So I was traveling the other day and I was at Ahmedabad station and a blind man came next to और me. मैंने उससे बातें की। मैंने कहा तो अब आप क्या करते हो? बोलता मैं अंधा आदमी क्या कर सकता हूँ। So I asked him what does he do, and he said what can a blind man फिर do? उसने कहा हाँ आप करते हैं वो लोग बहुत कुछ, There are a lot of things people do, परंतु अपनी तकलीफ, हमारी कमजोरी, अपनी अपंगता, अपनी बीमारी को अपने जीने का कारण न बनाए। but our disability should not become a reason or a purpose to live in our life. प्रभु हमें
अच्छा, और एक बात इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति था 40 साल का था, यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय में जो 38 साल का व्यक्ति था उसको अच्छा किया था, वो 38 इयर्स का था, उसे किसने अच्छा किया था? And the person named John, we see that he was 38 years, this guy was 40 years, and Jesus had healed them both. ये जो था 40 साल के बीमार था, इसको किसने अच्छा किया था? And who healed the person who was 40 years old? उसे तो यीशु मसीह ने अच्छा किया था, इधर किसने किया था अच्छा इसे? So he was healed by Jesus Christ, but who this person was healed by? The 40-year-old guy. बता सकते हैं आप किसने अच्छा किया था उसे? मसीह ने अच्छा किया था। 13वीं आयत में 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि देखकर पतरस ने लोगों से कहा, And 12th verse we say that Peter said, Acts 3:14. 3 का 12 में 3:12. So when Peter saw it, he responded to the people. ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया? Men of Israel, why do you marvel at this, or why look so intently at us as though by our own power or godliness we have made this man walk? 16 में लिखा है, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यीशु मसीह के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो चलता फिरता कर दिया। And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. प्रभु देह रूप में था तब उसने चंगाई दी, आज प्रभु देह रूप में नहीं है, लेकिन आज भी वही चंगाई दे रहा है, उसी के नाम से चंगाई मिलेगी। And God, when Jesus, when he was in his body, he gave healing, and later on. और पतरस ने इसका श्रेय अपने आप को नहीं दिया, वो कहता है हमने नहीं कुछ नहीं किया, ना हमारी भक्ति ने, ना हमारी सामर्थ्य में, ना तो हमारे पास ऐसी सामर्थ्य है, ना हमारी ऐसी भक्ति है। And Peter didn't take any credit for that, and he said, neither are we that godly, nor do we have that kind of power. तो सारा श्रेय उसने यीशु मसीह को दिया। So he gave all the credit to Jesus Christ. प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू, आमीन। God may bless us all. Thanks. Good morning. Let's pray before starting the message. आइए प्रार्थना करेंगे शुरुआत करने से पहले। Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving this time, Lord. इस घड़ी में हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने दिया है Thank you for this opportunity, Lord. और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं Give it to hand, Lord, this portion, Lord. और इस भाग को आपके हाथों में समर्पण करते हैं Through these words, Lord, you speak to everyone, Lord. और इन वचनों के द्वारा आप हर एक से बातें कीजिएगा And you touch everyone, Lord. और हर एक को स्पर्श कीजिएगा। Help, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So we can turn to Amos chapter 3. और हम आमोस की किताब में देखेंगे Verse 1 and 2. और 1 में और 2 में देखेंगे। So where is Amos? The book of Amos. आमोस की किताब कहाँ पे है? Very short book. और ये बहुत छोटी किताब है It comes under like minor prophets. और ये छोटे भविष्यवक्ता की इसमें आती है So there you can see. और यहाँ पर देखते हैं So Amos chapter 3 verse 1 to 2. और आमोस की किताब में 3रा अध्याय पहला और दूसरा वचन देखेंगे So hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family of which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your iniquities. हे इज़राइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ।
पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दंड दूंगा। So don't worry, I am not going to preach on judgment, और आप चिंता ना करें, मैं कोई न्याय के ऊपर प्रचार नहीं करूंगा, but I am going to speak on this point, like first part of second verse, और मैं इसमें पहले भाग में आपको बताऊंगा यहाँ। like first part one of second verse. Like you only I have known of all the families of the earth. और दूसरा वचन में पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। So here we say, like in verse 1, God says that the whole family which I brought up from the land of Egypt. और पहले इसमें देखते हैं कि सारे कुल के विषय में जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। God called Abraham. और परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया। God promised him that he will give him a son. और परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। And through him he will make a great nation. और वहाँ पे कहा कि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। And for 400 years the children of Israel were in Egypt. और 400 साल तक वो पुत्र मिस्र देश में थे। And God then after 400 years God brought them out of the land of Egypt. और 400 साल के बाद परमेश्वर ने मिस्र देश में से उन्हें निकाला into the land of Canaan. और कनान में लेके आया। And God gave that land to Israel. और जो भूमि थी वो परमेश्वर ने इज़राइल को दी। God gave them the commandments. और उनको वहाँ पे वायदे दिए। And God gave them rituals like sacrifice, what they और have वहाँ पे to do. बलियों के बारे में बताया। So and then what we see, like in that what happens to the nation of Israel. और फिर आगे देखते हैं कि इज़राइल की जाति को क्या For हुआ। few years they served gods. और काफी समय तक उन्होंने परमेश्वर की And सेवा afterward की। they turned back to other god. और फिर उसके बाद में वो दूसरे परमेश्वर की ओर मुड़े। And God always warned them to turn back to Him. और परमेश्वर हर समय इज़राइलियों से चाहता था कि वो परमेश्वर की तरफ And देखें। every time we see in the book of Judges and the book of Samuel, historical books, और हम ऐतिहासिक की किताबों में देखते हैं, न्यायों की किताब में, शमूएल की किताब में, what God does. Like God is warning them through the prophets, और परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनको वार्न कर रहा था। and God is also punishing them. और परमेश्वर उनको वहाँ पे ताड़ना भी दे रहा था। And in this verse it says why is punishing them. और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर कह रहा है Why He is punishing them. कि उनको वो What is the परमेश्वर reason? क्यों ताड़ना दे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या थी। You only have I known of all the families of the earth. और वही कि सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। So does that mean that God don't know all other people? और ऐसा नहीं कि परमेश्वर दूसरे लोगों की तरफ नहीं देख रहा है। That God is an omnipresent God, an omniscient God. और परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वसामर्थी He is परमेश्वर है, present everywhere और उसकी उपस्थिति हर जगह and है He knows everything. और वो हर कुछ जानता But है। here He said, only you I have known. और वहाँ पे कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। One of the attributes of God is like God is a personal. और हम परमेश्वर के वहाँ पे स्वभाव और चरित्र को देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला But परमेश्वर, He's a personal God. वो व्यक्तिगत परमेश्वर है And He is a person और वो एक व्यक्ति है and He loves to have relationship. और वो चाहता है कि वो हर एक से वो संबंध And the बनाए। nation of Israel, God says like you are my child और परमेश्वर वहाँ पे इस्राएलियों से कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो and I am your father. और मैं तुम्हारा पिता हूँ। That's why God have relationship with the children of Israel. और इसी वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वो एक संबंध रखा God gave them promises. और परमेश्वर ने उनको वायदे दिए God blessed them, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। and God is also like punishing them when they are turning back from Him. और परमेश्वर उनको वहाँ पे ताड़ना भी दे रहा है जब वो पीछे हट रहे हैं। But like God is a personal God. परमेश्वर व्यक्तिगत So परमेश्वर that है God wants to have a personal relationship with each and every person. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन से एक व्यक्तिगत संबंध रखे। Now there are two ways we can know a person.
और वहाँ यहाँ पे एक दो रीति है कि जहाँ पे इंसान को जान सके। Like one is like I just have some knowledge of that person. और पहला है कि मैं सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत Because जानकारी रख सकता हूँ। I just know something about that person. Like I know his name, I know who he is, where he is from. मैं थोड़ी सी जानकारी रख सकता हूँ कि मैं उसका नाम जान सकता हूँ और वो कहाँ से है। It's just a knowledge. और ये सिर्फ मेरे ज्ञान के लिए हो सकता है। It's not intimate. और वो एक व्यक्तिगत नहीं हो सकता। Like Pastor Bin used to give it this example. Like we know Sachin Tendulkar. और जैसे पास्टर बीनो एक उदाहरण देते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। And now the people's favorite cricketer changed. अभी आज के So whoever इसमें your favorite cricketer. आज के इसमें आपका जो दिलचस्प So we know them. जो आपका जो क्रिकेटर जो चेता होगा उनको आप जानते होंगे। We know like who is like what like how आप he सिर्फ plays. इतना जान सकते हो कि वो कौन है, वो कहाँ से है। But only those people who know them personally और जो लोग उनको व्यक्तिगत रीति से जानते can होंगे tell like how they are. वो बता सकते कि वो कैसा है। So the same way is in our life. Like we can know a person from afar. और हम भी हम वैसे ही है कि हम उसको जान सकते कि वो कैसा है। We can know a person from far distance. और हम उसको दूरी से जान सकते We हैं। don't have the relationship with them, और उसके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं हो सकता। so we don't know much about them. और इसकी वजह से हम उसको ज्यादा कुछ नहीं जान But सकते। then there are people who are close to us, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते कि उनके साथ ज्यादा ही नजदीक हो सकते and हैं। we know everything about that person, और उस व्यक्ति के बारे में सारी चीजें आप जान सकते हैं। and we can even when that we can help them. और हम उनको मदद कर सकते हैं। We can guide them. उनको हम अगुवा कर सकते Even हैं। we can correct them और उनको आप सही भी कर सकते because हैं there is a relationship. क्योंकि वहाँ पे वो संबंध है। And God want to have the same kind of relationship with us. और ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वो व्यक्तिगत संबंध रखें। So God in the Old Testament, God had that relationship with the nation of Israel. और वैसे ही परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों के साथ वो व्यक्तिगत संबंध And रखा। there were many nations. Now we read in the Old Testament. और हमने बहुत सारी जातियों के बारे में देखा है पुराने नियम में। But God said, that I have only known you. लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है कि मैं सिर्फ तुमको जानता हूँ Therefore I will punish you. और इसी वजह से मैं तुमको दंड दूंगा। So this knowledge, like God want to have personal relationship. और Yes. यही देख के हम कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम वो व्यक्तिगत That संबंध how it रखें will help in my life. और वो मेरे जीवन में कैसे लागू होगा। Now, like there are few points I was thinking. Yes, there will be many points, but 5 points I was thinking. और कुछ यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। Like the first is Matthew chapter 10 verse 30, और पहला है मत्ती का 10:30. मत्ती का 10:30 में। Now, every hairs of your head are all numbered. तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। God's intimacy, God knows us in this way. और परमेश्वर हमें इस रीति से जानना चाहता है। Now, He knows us, like He counts every hair. और वो जानता है हमारे सारे बाल गिने हुए So हैं। we don't know like every day we so many hair falls. और हम जानते हैं हर दिन हमारे कितने बाल गिरते रविवारी हैं। अरे कितना ज़्यादा बाल गिरी है। तो रविवारी अरे कम हो रहा है ना, but we don't even bother like how much hair is in our head. और हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हमारे कितने बाल गिर चुके But हैं। God knows that. बट परमेश्वर जानता है। That's why like God's want to have like personal. Now God's like knows each and every details of our life. और हमारे हर दिन की जानकारी को परमेश्वर जानता है। There will be many things even which we do not like take it seriously. और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि हम अपने जीवन में उसको सीरियसली नहीं लेते But होंगे। God is taking it seriously बट परमेश्वर वहाँ पे बहुत सीरियस है हमारे because लिए, it is connected to us. क्योंकि ये परमेश्वर से जोड़ती है। So God knows all our weaknesses. और परमेश्वर हमारी सारी कमजोरियों को God जानता knows है our strength. और हमारे सारे जो ताकत है उसको जानता है। God knows our struggles. और हम जो दिन में जिस चीज से गुजरते हैं वो जानता है। And second is God knows our need. और हमारी
हमारी ज़रूरतों को जानता है। Matthew 6:32. और मत्ती का 6:32 में Says like, do not worry चिंता ना करो about what you shall eat, what you shall कि हम क्या खाएं, क्या पिए eat, or what you shall wear. और क्या पहने। 32. Yeah, different like he said. For all these things the Gentiles seek. क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, For your heavenly Father knows that you need all these things. पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता So है। God knows like what I need in my life. और परमेश्वर जानता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या जरूरतें And हैं, accordingly He provides. और उसी रीति से वो पूरा करता है। And the third point, और तीसरा है, He knows the way that I take. और वो हमारी चाल को जानता है कि जो हम कर रहे हैं। And is our Bible walk refers like our life. और हमारी जो चाल है उसको परमेश्वर बाइबल के द्वारा बताता है। Like, in the Bible it refers to our life. और वो हमारी चाल को प्रकट करता है वहाँ पे। So Job chapter 23 verse 10. और अय्यूब की 23 का 10 में लिखते हैं, देखते हैं। Job says like this. But He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। So He knows like whatever we are doing in our life. और परमेश्वर जानता है कि हम हर रोज जीवन में क्या कर रहे It हैं। is not like just whether we are just reading Bible or coming to church. और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ तक ही नहीं कि सिर्फ हम बाइबल पढ़ते हैं और हम कलीसिया में आते हैं, But wherever we are, और जहाँ कहीं पे भी हम whatever हैं we do, और जो भी कर रहे हैं, God knows it. और परमेश्वर उसे जानता है। And in the school, college, job, शायद वो हो सकता है स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अपने काम पे at हो, your home, और या घर पे। and God knows every step that we take. और जो भी हम कदम लेते हैं, हर एक कदम को परमेश्वर In जानता Psalm है। chapter 139, और भजन संहिता 139 में लिखा है, 139 verse 2 to 6. और 2 से 6 तक देखते हैं। This talks about this chapter is about like God's omniscience and God's all-knowing knowledge. और यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, कि परमेश्वर सारी चीजों को जानता God knows है। everything. That you know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता So है। not just our what we do, और यही नहीं कि सिर्फ कि हम क्या कर रहे but हैं what we think. और जो हम सोच भी रहे हैं, And so God knows it. और वो परमेश्वर जानता है। So in verse 6, directly will turn. Such knowledge is too wonderful for me. It is high and I cannot attain it. और 6 में लिखा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। So David is thinking about like God knows everything. और दाऊद यहाँ पे सोच रहा है कि परमेश्वर हर कुछ जानता There is है, nothing which we can hide from God. और ऐसी कोई बात नहीं जो हम परमेश्वर से छुपा सकते If हैं। we think, if we do something in our darkness, और हम ऐसी कोई चीज है जो अंधकार में कर well, सकते that हैं, is also open to God. और वो भी परमेश्वर के सामने खुला है। And no one will know, कोई भी नहीं जानता but होगा, God can understand. लेकिन परमेश्वर उस बात को समझता है। But and the fourth point, और चौथा पॉइंट देखेंगे, He guides us. वो हमें अगुवाई करता है। And Isaiah chapter 30 verse 22-21. यशायाह के 30 और 19-20 में लिखा है, And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore. But your eyes shall see your teachers, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left hand.
चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। So God knows everything about us. और परमेश्वर हमारे बारे में सारी चीजें जानता And है। God, as a personal God, also want to guide us. और परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर होने की वजह से वो That's why we मार्गदर्शन see करना that we चाहता है। have this Bible, और इसी वजह से so बाइबल that we हमारे can साथ, have fellowship with Him. ताकि हम उसके साथ संगति कर And in the सकें। Bible we see wisdom for everything, like for friendship, और हम देखते हैं बाइबल सब चीजें बताती है, जैसे दोस्ती के बारे for में relationship, और संबंध के बारे में for wealth, और संपत्ति के बारे for में our personal life, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में and many more. Like in Book of Proverbs we see it. और बहुत सारी चीजें जैसे हम नीति वचन में देखते So हैं। God always want to guide us. और वैसे ही परमेश्वर हर समय चाहता है कि वो हमें So मार्गदर्शन करे। whenever we have relationship with Him, और जैसे ही कि वो चाहता है कि हम उसके साथ में जब संबंध He is में always रहें, close to us. और वो हमेशा हमारे निकट है, He want to guide us. और निकट होने की वजह से वो हमें मार्गदर्शन So करना whenever चाहता we है। want to whenever we have to take any decisions, we want to do something, और जैसे ही कभी आपको निर्णय लेना है, He is there to help us. वो हमें मदद करने के लिए तैयार He is है, there to guide us. वो हमें मार्गदर्शन के लिए तैयार That's है। why we say that whenever we do something, we pray first. इसकी वजह से कोई शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना We करते take हैं, the guidance of God, और हम परमेश्वर से वो निर्णय so लेते that हैं, we can get wisdom and we can apply in our life. ताकि वो बुद्धि और ज्ञान हमें मिले और हमारे जीवन में वो लागू करें। So God is always present to guide us. और परमेश्वर हमेशा उपस्थित है हमें मार्गदर्शन करने के लिए। Not all the time we will not get right advice from everyone, और हमेशा मुझे लोगों से सही सलाह नहीं मिल सकती, but then God is guiding us लेकिन परमेश्वर हमें सही सलाह देता है। to those people who live now, who are filled with the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, who walk with God. जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। That's why we say counseling. इसके लिए हम कहते हैं सलाह। We are taking for counseling from the godly man and woman. इसके लिए हम जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं उनसे हम सलाह लेते हैं, Because God guides us through them also. परमेश्वर ऐसे लोगों से हमसे मार्गदर्शन But करना what चाहता है। does many times we can go to the world कई बार हो सकता है हम इस संसार के पास जाएं and we take their advices, और उनकी सलाह लें, but their advices will not lead us to the right way. पर उनकी जो सलाह है हमें सही रास्ते पे नहीं लेके And जा it is सकती, just temporary. और वो सिर्फ थोड़े समय के लिए But होगी। godly advice is for His glory. और जो परमेश्वर सलाह देता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। And so He knows us, He guides us, and the last point, वो जानता है और वो हमें मार्गदर्शन करता है, He disciplines and chastises us. और वो हमें अनुशासित करता है और ताड़ना भी देता है। Now, a book of Amos is like, I know you, that's why I will punish you. और जैसे वहाँ पे आमोस की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी ताड़ना करता हूँ। So, why discipline and chastisement? It's not like God is going to judge in the way He is judging the world. और क्यों ताड़ना क्यों है या दंड क्यों है? He will not judge us punish us the way He is punishing the world. He will और punish the वो world. हमें दंड और ताड़ना ऐसे नहीं देगा जैसे वो संसार को या जगत को कर रहा है। Now, for the world, those who do not know God, और उनके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, God has kept a day to judge them. और परमेश्वर ने ऐसा एक दिन रखा है कि उस दिन में वो परमेश्वर न्याय At the करेगा, great white throne of judgment. और उस न्याय के समय में वो न्याय Yeah, करेगा। he also loves them. It doesn't mean like God don't love them. और इस परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, ऐसा नहीं कि उनसे प्रेम That's नहीं why करता। God has given us commandment go and share the share the good news. इसी वजह से परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, It is His love for them. और यही परमेश्वर That का they प्रेम get है saved. उनके लिए कि उनको वो बचाए। So, but if they do not receive Jesus Christ, लेकिन अगर उनको परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके God is ग्रहण going नहीं to judge करता, them. तो
परमेश्वर उनको वहाँ पे दंड देगा। But to us, लेकिन हमारे लिए He disciplines us and chastises us हमें वो अनुशासित करेगा और ताड़ना देगा, because He is our Father. क्योंकि वो हमारा पिता है। Now, so we cannot go outside and start correcting everyone. और इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाए और सबको सही करें। We cannot go outside and start correcting. Why you are doing this wrong or that. और इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कि बाहर जाए और लोगों को सही करें। So they will not receive our correction. क्योंकि वो हमारे सही करने से उस करेक्शन को नहीं लेंगे। Even they will have a negative response और उनके पास वो नकारात्मक चीजें होगी, because there is no relationship. क्योंकि उनके पास वो संबंध Maybe नहीं they है। will say like, who are you to judge me? और वो ये भी कह सकते हैं कि आप कौन हो जो मेरा न्याय करने वाले हो, But there is no relationship. क्योंकि बाहर कोई संबंध But नहीं in है। the family, लेकिन परिवार में when someone does something wrong, कि परिवार में अगर कोई गलत करता है, or a child, like as a parents, if child is doing something wrong, जैसे माता पिता है और बच्चे कुछ गलत करते हैं, they can correct them. वो उनको सही कर सकते They हैं, can discipline them उनको वो अनुशासित कर Why? सकते हैं। क्यों? because there is a relationship. क्योंकि वहाँ पे वो संबंध A है। child will receive the correction. और जो बेटा है उस करेक्शन को स्वीकार And करेगा, if he doesn't, और अगर वो नहीं करता and then the chastisement part. तो फिर उसके बाद में है जो ताड़ना मिलेगी। So like in the relationship only it can happen. और ये बात है जो सिर्फ संबंध में हो सकती है। So God has a relationship और परमेश्वर का एक संबंध with है us, हमारे साथ, and that's why he corrects us. इसी वजह से वो हमें सही करना Just चाहता we है। have old sin nature in us, हमारे पास वो पुराना पापी स्वभाव है, and all the time we do not walk in the word. और जो दूसरी जो चीज सारी चीज है वो कि हम उस चाल में नहीं चले। Many times we fail in our life, हम बहुत बार अपने जीवन में गिरते but हैं, God is disciplines us. लेकिन परमेश्वर है जहाँ पे वो हमें अनुशासित He करता है wants us. और वो चाहता He है wants us, और वो हमें वार्न करता है, and if we don't listen, और अगर हम उसे नहीं सुनते He chastises. वो हमें ताड़ना देता And है, all these things is out of love. और वो सिर्फ प्रेम की वजह से। So like God, so when we think about this thing, like God is a person and knows everything. और हम जब यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है और वो परमेश्वर व्यक्तिगत है, It is not to frighten us, like डराने के लिए, और परमेश्वर इसलिए नहीं करता है कि ताकि हम डर जाए उससे, but we God knows everything. लेकिन परमेश्वर है वो सारी चीज़ों को It gives जानता us है comfort. और वो हमें सांत्वना देता As है। Psalms, David says, it is too wonderful for me. और जैसे भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है कि वो एक बहुत ही अद्भुत रीति से है, It is this knowledge is too wonderful for और me. उसका ज्ञान है मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, That He knows everything about me. ताकि वो मेरे बारे में सारी चीज़ें That He जानता knows है। about my weakness. वो मेरी सारी कमजोरियों को He जानता knows है about my sin. और वो मेरे पाप को जानता है, And still He loves me. फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है, Now He is always there to guide me. और वो हर समय है जो मेरी अगुवाई करे। And Hebrews 12 it says like इब्रानी 12 में लिखा है, 5 and 6. इब्रानियों का 12, 5 और 6 में लिखा है, And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to son. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens and scourges every person whom He receives. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़े, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। And so many times we can have this thought in the world, people who do not follow God. हम बहुत बार ये विचार हमारे इसमें आ सकते हैं कि क्या है जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, Their life is very good. उनका जीवन बहुत अच्छा है, They have no struggle. उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं They है, whatever they want they have. जो भी उन्हें चाहिए वो मिलता है। But we are
like we are following God, लेकिन हम जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, and we are struggling every time. हम हर रोज स्ट्रगल करते Maybe we रहते have one problem, हैं। अगर हमारे पास एक समस्या है and if we come out of that problem, और जब हम उस एक समस्या से बाहर then निकलते हैं, we get into another problem. फिर हम दूसरी समस्या में जाते हैं। So we are always like we go through these situations. और हम ऐसे हैं कि हर समय उस हालातों से गुजरते रहते But हैं। by everything, लेकिन इन चीजों से God is like transforming us to the image of His Son. और परमेश्वर ये सारी चीजों से परिवर्तन कर रहा है कि हम उसके पुत्र के समान बने। The purpose is that we should be transformed into the image of His Son. और ये मकसद है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान परिवर्तित हो, We become mature in Him. हम परिपक्व बने उसमें। So and it is out of love. और ये सारी चीजें प्रेम से है। So God in this world, like in this life, God is not only want us to have blessings, और ये सारी चीजों के द्वारा सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ आशीष पाए, but we grow in Him. लेकिन हम परमेश्वर में बढ़ते And रहे। when suffering and chastisement is also part of it. और जो सताव है, जो ताड़ना है, वो भी उसी चीज का भाग है। Now for unbelievers, God has kept a day of judgment. और अविश्वासियों के लिए परमेश्वर ने न्याय का दिन रखा है। But for believers, God has kept Bhima Nayas, like the judgment seat, like a Bhima Nayas. और विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने दिन रखा है, वो बीमा न्यायसन का। And we say like that time of rewarding. और वो समय होगा वो प्रतिफल का। When He comes, जब वो आएगा, He will reward us. वो हमें प्रतिफल देगा। It will not be for judgment, वो न्याय के लिए नहीं होगा, but the way we have lived in this world, लेकिन जो जीवन हमने यहाँ पे बिताया है, accordingly He will reward us. उसी अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। And so in this world is joy, like God is personally with me. और यही हमारे पास आनंद की बात है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ है। He is always helping us to like walk with Him. और ये मदद करता है कि परमेश्वर के साथ हमें चलने के लिए। In English, there is one song I love it like that. He loves me like I was His only child. और एक गीत है इंग्लिश में, वो हमसे ऐसे प्रेम करता है जैसे हम बच्चे हैं। God shows us personal interest in our life. और परमेश्वर है कि व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में वो दिलचस्प दिखाता है, As if no one else existed. और जैसे कि ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, And that's the like it's because He is a personal God. क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर Now है। to Israel He said that only you have known. और इस्राएलियों के लिए कहता है कि तुम्ही को मैंने जाना है। So here now He only know you, only know me. और यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ आपको और मुझे जानता है। And God is through us. God is like now God is revealing Himself. और हमारे इसमें से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। And God wants that we should, through our life, He should get glory. और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। So that's why He like always guides us. और इसी वजह से परमेश्वर हर समय हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता And है, He always like guides and disciplines us. हमें सही करता है, So हमें that अनुशासित करता है, we may grow in Him. ताकि हम उसमें बढ़े। Amen. Yes, pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank You, Lord. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। Thank You, God. You are a personal God, Lord. परमेश्वर, आप व्यक्तिगत परमेश्वर हो, You know us personally, Lord. आप हमें व्यक्तिगत रीति से जानते हो। You know everything, Lord, in my life, Lord. हर एक हमारे जीवन की बातों को आप जानते हो। Thank You for that, Lord. हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। It gives us strength that even though You know everything about us, still You love us. हमारे जीवन की सारी बातें जानते हुए भी परमेश्वर आप हमारी एक सामर्थ हो। Thank You, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Help us, Lord, to have a personal relationship with You, Lord. मदद कीजिएगा परमेश्वर कि हम उस व्यक्तिगत संबंध में बढ़े, Wherever we are, जहाँ कहीं पे भी हो, in our workplace, हमारे काम की जगह पे, in family, हमारे परिवार में, school, college, स्कूल में, कॉलेज में, or when we are traveling alone, और जब हम अकेले ट्रैवल करते हैं, You are with us. आप हमारे साथ हो। Help us to see You, Lord. हमें मदद करना कि हम आपको देख And पाए, help us, Lord, that we may grow in relationship with You, Lord. और हमें मदद करना कि हम उस संबंध में बढ़े,
So if there is anyone in this place अगर यहाँ पे कोई है इस जगह पे who does not know God जो परमेश्वर को नहीं जानता, or not received Jesus Christ as the personal Savior, यीशु मसीह को आपने अब तक उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया, it's a time. This is the time you can receive Him. ये समय है कि आप यीशु मसीह को स्वीकार कर You सकें। can make Him your personal God. आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर बना सकते हैं। He loves you so much that वो आपसे प्रेम करता है He gave His life for you, कि उसने अपना जीवन आपके लिए दिया so that you can get saved. ताकि आप बचाए जाए। So you can receive Him today आप उसको आज ग्रहण कर सकते हो just by believing. ताकि सिर्फ विश्वास करके, If you believe, अगर आप विश्वास करते you हो will become His child आप उसके पुत्र बनोगे and He will become your Father. और वो आपका पिता ठहरेगा। So if you are not sure whether you have received Jesus as your personal Savior, और अब तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं you किया can है, say, Jesus, come into my life, आप सिर्फ ये कह सकते हो यीशु मसीह आप आइए मेरे जीवन में आइए, forgive my sins, मेरे पापों को क्षमा कीजिए and become my God. और मेरा परमेश्वर रहे। Thank you. धन्यवाद। And also those people who are believers, और जो लोग हैं जो यहाँ से गए हैं but still you don't have a personal relationship with Him, और फिर भी आपका जो व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ you can नहीं take है, this decision. और ये आप इस समय कर सकते हैं, You can take decision that I will have a personal relationship with God. आप ये निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे व्यक्तिगत He परमेश्वर हैं। knows everything about you. वो आपके बारे में हर एक चीज जानता है He knows everything, every struggle you are going through. और जिस हालतों से इस समय आप गुजर रहे हो वो सारी चीजें जानता He knows है। every needs you have, वो हर एक जरूरतों को जो इस समय आपकी है वो जानता है and He is there to guide you and help you. और वो है यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करने You के can लिए। say, Jesus, be my personal God. यीशु मसीह आप हमारे व्यक्तिगत परमेश्वर बनिए Help me not to develop a relationship with you. और इस संबंध में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। Thank you. धन्यवाद In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। अद्भुत वचन प्रयास आशा हो तो परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, उसकी आराधना करें फिर से मिलकर।
So, yeah, अद्भुत संदेश है ना? यीशु मसीह हमें आशा से निराशा की ओर लेकर जाता है। क्या सुना? सॉरी? ओके, तो मैं देख रहा था आप सुन रहे थे क्या? क्या यीशु मसीह हमें निराशा से आशा करती है, राइट? है ना? वो ना हमें उन हालातों में रहने के लिए नहीं छोड़ा है, राइट? बल्कि उसके हालातों में, राइट, उसको स्वीकार करना अद्भुत चीज है, लेकिन जो हमारे अंदर सामर्थ्य है उसमें जीना और भी अद्भुत है, जो परमेश्वर की महिमा करता है। किसमें जीना है हमको? उसके सामर्थ्य में, जो हमारे अंदर दिया गया है, उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या है? काफी है, राइट? और परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है ना? वो हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने आए, राइट? आमोस में हमने पढ़ा है ना? और वो केवल हमें आशीष नहीं देता, बल्कि हमें और बढ़ाना चाहता है हमारे फेथ में। वो हमारा पिता है, पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है यार। अगर नहीं सुनता है तो, बच्चा नहीं सुनता है तो क्या करता है? ताड़ना करता है, राइट? लेकिन ताड़ना इसलिए क्योंकि एक रिलेशन है ना, एक संबंध, एक परिवार है, और उस परिवार में ये बातें रहती है ना? वो हमसे प्रेम करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और पास्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि वो आए हमारे बीच में, और उनके साथ में जो है मिसेज है, तो जो रिंकू सिस्टर के लिए प्रेयर में रखिएगा। कैंसर के इलाज के लिए वो यहाँ पर आए है ना, तो खास करके उनको प्रार्थना में रखिएगा कि जल्द से जल्द वो इलाज पूरा हो, पूरी तरह से चंगा होकर वो जाए है ना, पूरी तरह से कंप्लीट। परमेश्वर करता है, जब हम देह में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर करता है ना। सो प्रार्थना में रखेंगे, सो आइए हम प्रार्थना करते हैं ना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। तो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, तो हमें बढ़ाना चाहता है, तो हमारी कमजोरियों को जानता है, तो हमारे हालातों को जानता है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर तो हमारे साथ एक संबंध में जीना चाहता है, ताकि हम बड़े और आपकी महिमा हो, आपके साथ चल सके। तू जानता है परमेश्वर, तू हमारा मार्गदर्शक है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं इस मौजूदगी के लिए जो तेरी सामर्थ से भरा है, तेरी उपस्थिति से भरा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू इस कलीसिया में कहता है कि दिवटों के बीच में चलता फिरता है, और तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। मार्ग यही है, इसी पर चलो, मार्ग यही है, इसी पर चलो, तू कहता है परमेश्वर। और हम तुझे सुनते हैं, तेरे साथ चलते हैं, तेरी अगुवाई में रहते हैं, तब हम आशीषों को जीते हैं और तेरी महिमा कर पाते हैं, और उस सामर्थ देख पाते हैं जो हमारी हर बीमारी में, हर हालातों में, हमारी निर्बलताओं में हमारा बल बनता है। जब हम निर्बल होते हैं तो तेरी सामर्थ कार्य करती है, और वो कहती है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए, आज के इन संदेशों के लिए परमेश्वर। सारी महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए हर एक मसीह भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि तेरा खास अनुग्रह देना परमेश्वर, दया दिखाना परमेश्वर, जैसे उस पापी पे दिखाई परमेश्वर, जैसे उस 38 साल के रोगी पे दिखाई, जैसे उस 12 साल बहते हुए उस लहू के उस स्त्री को दिखाई परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो तेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं जाता, उस दया से भरता है, उस करुणा से भरता है, उस क्षमा से ग्रहण करते हुए उस सामर्थ से भरता है परमेश्वर। आपसे मांगते परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक पिता परमेश्वर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई
वो बातें हैं, जो कमजोरी है, आर्थिक स्थितियां है, हालात है, परमेश्वर उसे तू बदलना जानता है और तेरी सामर्थ से होने देना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। एक संतान होने के नाते हम पिता से मांगते हैं परमेश्वर, आपसे हम गुजारिश करते हैं परमेश्वर, तेरी चंगाई परमेश्वर हर एक के जीवन में हो, उन आर्थिक स्थितियों को बदलना परमेश्वर। किसी के जॉब नहीं परमेश्वर, उन जॉब्स को परमेश्वर देना ताकि वो आपके लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। हम मांगते संबंधों के लिए परमेश्वर, जो संबंध बिगड़े हुए तू ठीक करना जानता है परमेश्वर, तेरा प्रेम जानता है परमेश्वर, तेरी अगुवाई परमेश्वर देना हर एक के जीवन में परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हमारे परिवारों को संभाले रखना परमेश्वर। हम खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रकाश अंकल के लिए और लीजा के पिता के लिए परमेश्वर, शंकर अंकल के लिए परमेश्वर, उनके जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरी चंगाई पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन्हें छुए परमेश्वर और वो चंगाई लाए परमेश्वर। और खास करके जो हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर, पास्टर सत्येंद्र और उनकी मिसेस परमेश्वर रिंकू सिस्टर परमेश्वर, उनके आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आप इन्हें पिता परमेश्वर संभाले रखना परमेश्वर। इन सारी स्थितियों हालातों में आप उनकी अगुवाई करना, विजडम देना, अगुवाई करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। जो भी ट्रीटमेंट, जो भी चीजें हैं परमेश्वर, उसके पहले तो हमारा डॉक्टर है परमेश्वर। तू हर चीज जानता है, उनके शरीर के हर नस को जानता है परमेश्वर। हम मांगते हैं रिंकू सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरी चंगाई का हाथ उस पर रहे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के द्वारा वो चंगाई पाए परमेश्वर। हर एक चीज परमेश्वर आपके द्वारा पूरी हो उनके जीवन में। हम मांगते हैं जैसे वो आए परमेश्वर, वो उसी आशीष में, उसी सामर्थ में लौटे परमेश्वर। तेरी महिमा करते जैसे वो लंगड़ा जो सुंदर फाटक पे बैठा था लेकिन वो चंगाई पाया परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर ऐसी सुंदरता नहीं थी, लेकिन जहां पे तुझे देखा, तेरी आशाओं को पकड़ा और तेरे साथ वो खड़ा हुआ परमेश्वर, तेरा हाथ पड़ा परमेश्वर और उन्हें छुओ परमेश्वर और उन्हें हील करो परमेश्वर। हम ये मांगते परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा तुझे देते, सारा आदर गौरव तुझे सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आने वाले समयों में जो परमेश्वर आउटरीच होगी परमेश्वर, आपके हाथ में, जो क्लास होंगे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना, आशीषित करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। तो रिएक्शन होगा थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट।